तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल सही हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के नए ब्लॉग में। आप सबको ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी ओणम टू एवरीवन। आज इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ओणम सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि इंडिया के साउथ पार्ट का, दक्षिण पार्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है। मुझे भी एज नॉर्थ बाकी नॉर्थ इंडियंस की तरह बहुत ज़्यादा ओणम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी भी मैं नहीं कह सकती कि मुझे 100% इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हाँ, इसके कई सारे पहलुओं को जानने के बाद मुझे इसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है। मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, यहाँ पे हमने ओणम सेलिब्रेशन किया था और जो हर साल ही होती है, और अब मैं बहुत कुछ इसके बारे में समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, इसके इम्पोर्टेंस को जान चुकी हूँ। ये कुछ क्लिपिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने साउथ इंडियन अटायर्स पहना था। और ये जो इमेज देख रहे हैं, ये साध्य होता है, इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग, जो कि एक मिल होता है आज के दिन का। और इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसके बाद जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया वो मैं आगे आपके साथ वीडियो में ऐड कर रही हूँ। हालांकि कॉपीराइट प्रॉब्लम के वजह से मैं म्यूज़िक, जो बैकग्राउंड सॉन्ग वगैरह चल रहे थे, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने वॉइस ओवर दे करके इसके ओणम के इम्पोर्टेंस के बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये ओणम एक लोकप्रिय सांस्कृतिक त्यौहार है जो भारत के दक्षिणी राज्य केरल में मनाया जाता है। आमतौर पर 4 दिवसीय त्यौहार होता है, जिसे केरल सरकार द्वारा राज्य के अधिकतर त्यौहारों के रूप में अनुमोदित किया गया है। ओणम भगवान विष्णु की याद में मनाया जाता है और भगवान विष्णु के अवतार को भगवान वामन के रूप में भी जाना जाता है। आपने शायद सुना होगा कभी या याद होगा वामन की कहानी के बारे में, जिसमें विष्णु जी ने वामन का रूप लेकर के धरती पे आए थे, जहाँ पे उन्होंने 3 कदम में पूरी सृष्टि को नाप ली थी। हम उसी कहानी के जिक्र कर रहे हैं। ओणम का त्यौहार में स्वादिष्ट भोजन, लोक नृत्य, नौका विहार और अन्य समारोह भी शामिल होते हैं। नौका विहार, बोटिंग, जिसके बारे में हमने बचपन से, जब हम नॉर्थ इंडियंस ओणम जब भी सुनते हैं तो हमें बस एक ही वो इमेज नज़र आती है, वो है बोटिंग हो रहे होते हैं। कई सारे लोग बड़ी सी बोट में जा रहे होते हैं, बोट रेस होता है मोस्ट प्रोबेबली। ओणम त्यौहार भी राजा महाबली के घर वापसी का जश्न है। जी हाँ, राजा महाबली, ऐसा माना जाता है कि राजा महाबली हैं, जो वो वन ऑफ द चिरंजीवी हैं, जिन्हें ये आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है कि वो हर साल अपने प्रजा को देखने के लिए आ सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, कहा जाता है। और जब ये वामन के रूप में भगवान विष्णु आए थे, उन्होंने राजा महाबली से पूछा था कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूँ, तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था, अपने सर पे तीसरा पैर रखने को बोला था। पहले में पूरा स्वर्ग, दूसरे में पूरी धरती और तीसरे में उनका सर पे कदम रखा था। और उनके इस समर्पण को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम में हर साल अपने प्रजा को देखने ज़रूर आओगे। और भी कई सारी इससे रिलेटेड स्टोरीज़ हैं। महाबली जो थे, वो थे तो वैसे मुझे जहाँ तक पता है असुरों के राजा, लेकिन ये काफ़ी, इनमें असुर वाली कोई बात ऐसी थी नहीं। इनके राज्य में यहाँ की प्रजा काफ़ी सुखी हुआ करती थी, काफ़ी खुश हुआ करती थी, और इसी के लिए जो है सभी लोग उनके वेलकम के लिए ये इतना बड़ा जश्न करते हैं। ऐसे मान्यता है कि किंग महाबली स्वयं हर साल केरल में आते हैं, अपनी प्रजा को नाचते गाते देखते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। ओणम भारत राज्य के राज्य के केवल मलयाली द्वारा मनाया जाता है, बल्कि अन्य लोग भी त्यौहार को मनाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मलयाली कम्युनिटी ही इस त्यौहार को मनाती है। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो इस त्यौहार को मनाते हैं।
और शायद यही इंडिया की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। मैं कहूँगी इंडिया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को शो करता है। हम कहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि वी शुड फील प्राउड दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। We enjoy each and every festivals. We respect in each and other community and caste and creed, and we celebrate. We respect other emotions, religious matters. हम हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक कास्ट को, हर एक क्रीड को, हर एक फेस्टिवल को, उनसे जुड़ी मान्यताओं को हम रिस्पेक्ट देते हैं। और ये दर्शाता है इंडिया की सबसे बड़ी खूबसूरती। मलयालम संस्कृति और त्यौहार ओणम के साथ साथ चलते हैं, और ये दोनों भारत के दक्षिण राज्य की अनूठी संस्कृति के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो देश के बाकी हिस्सों से अलग है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ओणम अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। पारंपरिक मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओणम चीणम के महीने में मनाया जाता है। ओणम उत्सव के दौरान केरल राज्य की बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में घूमने के लिए आते हैं और ये उत्साह दिखाते हैं। ये तो कुछ बहुत कम ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हालांकि इसकी इम्पॉर्टेंस को देखने के लिए, समझने के लिए आप जितना समझोगे, जितना जानोगे, उतना कम लगेगा आपको। और मैं भले ही एक नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ इस त्यौहार के साथ। शायद ये हमारा ट्रेडिशन है, शायद ये हमारे देश का एक बहुत बड़ा हेरिटेज है, इसलिए। और इसकी जो मान्यता है, इसको सेलिब्रेट करने की, बाकी त्यौहार, हर एक राज्य का अपना अपना एक त्यौहार होता है, अपनी अपनी फेस्टिवल्स होते हैं जो लोग काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, और सभी का एक उत्साह होता है, जश्न होती है, इसके सबका इम्पोर्टेंस होता है, और सभी को इक्वली रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, जो मैं भी करती हूँ और मुझे पता है आप लोग भी करते हैं। ये जो कुछ क्लिपिंग्स मैं आपके साथ कंटिन्यू शेयर कर रही हूँ, ये हमारे स्कूल के सेलिब्रेशन के क्लिपिंग्स हैं, जिसमें हमारे साउथ इंडियन टीचर्स जो हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स वो किए थे, रेडी किए थे, जिसमें कि कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं। आप इसमें यकीन नहीं करेंगे, इसमें हमारे अभी जो थोड़ी देर पहले डांस कर रहे थे वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे। यहाँ पे हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम भी हैं, दोनों प्रिंसिपल मैम्स हैं, बाकी सारे हम मेरे कलीग्स हैं। और इनको सेलिब्रेट करते हुए देखना, इनको एकता के साथ देखना, शायद यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो शायद यही एक इस फेस्टिवल का बहुत बड़ा एक मैसेज है कि वी ऑल आर इक्वल। एंड आई होप किंग महाबली एंड भगवान विष्णु ब्लेस अस ऑल विद द प्रॉस्पेरिटी। इस फेस्टिवल का सेलिब्रेशन के लिए जहाँ तक मुझे पता है पूकलम बनाई जाती है, मतलब फ्लावर रंगोली, फ्लावर डेकोरेशन, जिसको रंगोली नहीं कहते हैं, पूकलम कहते हैं। और हमने 2 दिन का ये सेलिब्रेशन अपने स्कूल में रखा था। फर्स्ट डे पूकलम कंपटीशन था, हाउस वाइज जो होती है, और उसमें बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। हम सब साउथ इंडियन अटायर में थे। दूसरे दिन ये फेस्टिवल हो रही थी, क्योंकि बच्चों को इस दिन छुट्टी दी गई थी, और हम टीचर्स इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे सेलिब्रेशन पूकलम ऐसा मनाया जाता है कि सुबह जो मलयाली कम्युनिटी होती है वो अपने द्वार में पूकलम से अपने घर को डेकोर करते हैं, सजाते हैं, जैसे कि किंग महाबली जब आएँ तो वो ऐसे सजे धजे घर खुश देख करके काफ़ी खुश हों। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिसको साड़ी को सेट साड़ी कहते हैं। जो जेंट्स पहनते हैं वो सेट मुंड कहते हैं, जिसमें धोती और ऊपर से शायद शर्ट या ऐसा कुछ होता है। बच्चों के लिए भी कपड़े होती हैं। औरतें जो हैं वो गोल्ड ऑर्नामेंट से सजी धजी होती हैं। जो भी जिनके पास जितनी अपनी हैसियत होती है, जितनी अर्निंग होती है। और
सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इनका खाना, जिसको साध्या कहा जाता है। इसको भी परोसने का कई सारा रिचुअल होता है, नियम होता है। मैं जा चुकी हूँ अपने कलीग्स के घर पे, और कितने प्रेम पूर्वक वो सर्व करते हैं, कितने अच्छे तरीके से वो सर्व करते हैं, कितने प्यार से वो खिलाते हैं। हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इंस्पायरिंग है। जिसमें अभी आपने स्टार्टिंग में देखा था कि एक किंग बन करके रेडी होकर के आ रहे थे, तो वो एक हमारे टीचर हैं जो कि किंग महाबली का उन्होंने गेटअप लिया था। और ये जो बाकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये मेरे कलीग्स, प्रिंसिपल्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स सभी ने मिलके हमारे लिए किया था। इसके बाद बहुत ही अच्छा सा एक हमारा गेट टुगेदर भी था। ये साध्या है, ये पूक्कलम है, और इसी के साथ आप